जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हमको खेद है कि मैं आपको समय पर वीडियो पिछली नहीं डाल पाया, क्योंकि आंधी तूफान होने की वजह से मैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आपके सामने नहीं रख पाया। तो मैं भोलेनाथ के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ कि अब जो है कि मैं फिर पुनः आपको ले चलूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो आइए चलते हैं। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण है, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी में अर्थ सहित आपको मैं बता रहा हूँ, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात मैं विघ्नों के हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी, जिनके सहयोग से, जिनकी प्रेरणा से हमारी विद्या अधूरी रह जाएगी, उनके चरणों में शीश नवाते हुए मैं निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, उस कार्य को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग योगदान प्रदान करें और उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को मैं अपने मुखारबिंदु से जो भी भक्त सुनने वाले हैं उनके तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करूं और उनके कष्टों को भोलेनाथ हरते जाएं। सिर्फ शिव महापुराण को सुनने और पढ़ने मात्र से। तो मैं आपको भोलेनाथ के तृतीय अध्यायों में ले चलता हूं, यानी तृतीय अध्याय में विद्येश्वर संहिता में इसमें साध्य साधना आदि का विचार किया गया है कि आप किस प्रकार से साध्य और साधना आदि का विचार कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में, जो कि सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे सभी संकटों को भोलेनाथ दूर करेंगे और आप अंधविश्वास से दूर रहिए। अंधविश्वास में पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हानि के सिवा आपको लाभ कहीं से भी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो सिर्फ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से। तो देखा जाए तो यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने इसे संक्षेप में संकलित किया है। यह समस्त जीवन समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तपों का नाशक और तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांतों में वेद स्वरूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो अब आइए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में। इत्याकर्ण्य वचः सौतम प्रच्युस्ते परमर्षयः वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयादु तम इति श्रुत्वा मुनीनां सवचनं सुप्रहर्षितः संस्मरञ्च करं सूतः
प्रोवाच मुनि सत्तमान। यह व्यास उवाच, यानी व्यास जी बोले तो सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत उवाच, यानी सूत जी बोले, शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिव मनामयम् पुराण प्रवणम शैवम पुराणम वेद सारजम यत्र गीतम त्रिकम प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागकम वेदांत वेद्यम सदुस्त तु वे विशेषण प्रवरणितम शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणम वेद सारजम पुरा कालेन महता कल्पेतीते पुनः पुनः अस्मिन्नु पस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टि कर्मणि मुनीनां खट कुलीनानां ब्रूहबतामि तरेतरम इदं परमिदं नेति विवादः सुमहानुभूत ते भी जगमु वीरधातारं ब्रह्माणं प्रष्टुमव्ययम् वर्गिभ्य भर्गिविनाय गर्भाभिभः सर्वे प्राञ्जलयो ब्रुवन् न त्वं हि सर्वज्ञ गद्वाता सर्वकारण कारणं कः पुमान् सर्वतत्त्वेभ्यः पुराणः परतः परः। उसके बाद सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सारो तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराणों को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। तो ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा जी बोले, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकं सह भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं संप्रसूयते। एषः देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः। अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरिहर्षरश्चैव तथान्ये च सुरेश्वराः भक्त्या पर मया तस्य नित्यं दर्शन कांड क्षीणः। उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं
इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अर्थात कहने की क्या आवश्यकता है, भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसलिए हे द्विजो, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली कथा को लेके भोलेनाथ के श्री शिव पुराण को मैं फिर मिलूँगा और हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाते हुए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अपने श्री शिव महापुराण की उत्तम कथा को सुनाने के लिए हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और जो भक्त भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हों या पढ़ रहे हों उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट न आवे। तो अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।